प्यारे मित्रों, गुड इवनिंग। आप सभी का एमजे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, मोस्ट वेलकम। मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का भारत के भौतिक विभाग। भारत का विस्तार, आकृति, स्थिति, ये टॉपिक मैं डाल चुका हूँ और आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाग। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है। तो हमारे लिए कृषि इम्पोर्टेंट है और ये कृषि प्रधान राष्ट्र है, विकासशील देश है और विकासशील राष्ट्रों का नेता कहें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल हम देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल, ध्यान देना आपने, कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में विश्व के कुल क्षेत्रफल में से दोस्तों, विश्व का कुल क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल हम मानते हैं 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसमें से भारत के हिस्से में ये पार्ट आता है और प्रतिशत की बात करें तो भारत के हिस्से में 2.41% भूभाग हमारे भारत के हिस्से में आता है। और हम देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा हम देखें, भारत का चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। दोस्तों, अब भारत से पहले 6 राष्ट्र कौन कौन से हैं उनका हमें पता होना चाहिए। जैसे 6 राष्ट्र, जैसे एक सूत्र के द्वारा भी इसको याद रख सकते हो कि रुक्की, चियू, ब्रा। अब इसमें याद रखना, रूस से तो रूस हो गया, कै से कनाडा हो गया, ची से चीन हो गया, यू से यूएसए हो गया, ब्रा से ब्राजील हो गया और आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हमारा देश कौन सा है? भारत। तो भारत का कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान। तो दोस्तों याद रखना, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में से भारत के हिस्से में 2.4% भूभाग आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, अब ये देखो, हमारे हिस्से में वर्ल्ड का कितना परसेंट भूभाग आ रहा है? केवल 2.41% भूभाग हमारे हिस्से में आता है। लेकिन वर्ल्ड की जनसंख्या देखो कितनी है? वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी समाहित है भारत में? 17.7% जनसंख्या। दोस्तों देखो, इतनी सी छोटी जगह पे इतनी अधिक जनसंख्या, तो हमारा दिल देखिए आप दोस्तों कितना बड़ा है कि छोटी सी जगह में हम इतनी जनसंख्या को एडजस्ट किए हुए हैं। शायद इसीलिए मेरे भारत को महान कहा जाता है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है? चाइना है। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत से पहले कितने देश आ रहे हैं? 6 देश आ रहे हैं। पहला देश कनाडा है। देखो, रूस से तो देखो रूस हो गया। रूस से कौन सा देश हो गया? रूस। कैसे? कनाडा। ची से चीन, यू से यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रा से ब्राजील, ब्रा से ब्राजील और अ से ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देशों के बाद में हमारा भारत 7वें स्थान पे है। दोस्तों भारत को भौतिक विभागों की दृष्टि से, अब देखो दोस्तों ये आपको भारतीय मैप नजर आ रहा होगा, भारतीय मानचित्र, ये भारत है। तो भारत के उत्तरी बिंदु को दोस्तों इंदिरा कोल कहते हैं। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है। और भारत का दक्षिणी जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। अब इंदिरा पॉइंट का नाम चेंज हो गया है दोस्तों, इसका जो नया नाम है केप केमोरिन कर दिया गया है, केप केमोरिन, क्योंकि सुनामी आने की वजह से 2004 में हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी, तो सुनामी की वजह से ये इंदिरा पॉइंट जो था ये ध्वस्त हो गया। अब उसके स्थान पे कौन सा नया पॉइंट निर्धारित किया गया है, केप केमोरिन द्वीप, 2004 के बाद। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है जो गुजरात राज्य में है। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात को माना जाता है और भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य को माना जाता है। दोस्तों भारत को भौतिक विभागों की दृष्टि से हम इसको विभाजित करें तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से इसको 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सटीक ये वर्गीकरण अपने सामने आता है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत की स्थिति है, ये हिमालय पर्वत की स्थिति ऐसे आएगी। अब ये हिमालय पर्वत है अपना, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत की जो आकृति है ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से फैला हुआ है, फैलाव इसका है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये पश्चिम में देखो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर यह है म्यांमार। कौन सी जगह है, म्यांमार। तो म्यांमार में एक पर्वत पड़ता है अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा। अराकान योमा जो पर्वत है यहां तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय पर्वत है ये 2400 किलोमीटर लंबा है। कितनी लंबाई में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो भारत का पहला भौतिक विभाग, भारत का पहला भौतिक विभाग कौन सा हो गया, हिमालय पर्वत। इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों ये आपको ये पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये तो जैसे थर्ड डिवीजन का पोर्शन हो गया, ये राजस्थान पोर्शन है, ये सॉरी ये राजस्थान का पोर्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ये थर्ड डेजर्ट की पोर्शन है। अब ये जो क्षेत्र अपने पास है, ये जो क्षेत्र, ये विशाल मैदान है। कौन सा मैदान है, विशाल मैदान, विशाल मैदान, विशाल मैदान। ये अपने दूसरा भौतिक विभाग है। विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। अब ये आपको याद रखना है, विशाल मैदान को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और हिमालय पर्वत जो है ये मित्रों ध्यान रखना है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ है। हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे और विशाल मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर पे, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इसकी त्रिभुजनुमा आकृति नजर आ रही है आपको। देखो यहाँ पे मैं और इंडिकेट कर देता हूँ इसको रेड पेन से। अब यहाँ पे देखो आप, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार की आकृति आपको खुद को नजर आ रही होगी कि देखो आप, ये त्रिभुजनुमा आकृति में नजर आ रहा है। इसका देखो आधार तो उत्तर में है और शीर्ष इसका दक्षिण में है और आकृति त्रिभुजनुमा है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल है
16 लाख। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब ये प्रश्न आरएस में आया था कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो देखो आप, हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, विशाल मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा भारत का भौतिक विभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये प्राचीनतम भूखंड है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। मैं आपको क्रम से सारी चीजें बताऊंगा, केवल इसका बेसिक एक जो ढांचा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद में दोस्तों ये तीसरा भौतिक विभाग हो गया। चौथा भौतिक विभाग की बात करें तो चौथा भौतिक विभाग देखो, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट। ध्यान देते जाना, पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। और अपने भारत में 2 द्वीप समूह है। पहला द्वीप समूह है लक्षद्वीप और दूसरा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोनों को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को तथा दोनों द्वीप समूह को मिलाकर, और इसका कुल क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, इसका कुल क्षेत्रफल है 4,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब मित्रों ये आपके पास चार भौतिक विभागों का ब्यौरा आ गया। पहला भौतिक विभाग हिमालय है, इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा विशाल मैदान है, जिसको सिंधु गंगा का ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजनुमा आकृति में है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। और उसके बाद में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दोनों द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर इसका क्षेत्रफल है 4,27,263 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों इनको जोड़ लीजिए आप। पहले नंबर पे पहला भौतिक विभाग मैंने यहां पे ध्यान देना आपको। पहला भौतिक विभाग हमने देखा हिमालय। पहला भौतिक विभाग हमने क्या देखा? हिमालय। हिमालय कितने? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा देखा हमने विशाल मैदान। विशाल मैदान ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 7 लाख वर्ग। तीसरा हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और चौथा और अंतिम हमने देखा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं द्वीप समूह। ये चौथा भौतिक विभाग हो गया। इसका क्षेत्रफल 4,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब मित्रों इनको जोड़ लो आप। विशाल हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे, विशाल मैदान 7 और 5 12 और 16 28 और 4 32। भारत का क्षेत्रफल मैंने बताया 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे 28 और 4 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल आ गया 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्लासिफिकेशन इसका मतलब अपना बिल्कुल सही सटीक है दोस्तों। अब ये अपने पास इसका पता लग गया कि 4 भौतिक विभाग है। अब इनको हम क्रमवार नेक्स्ट कक्षाओं में आप क्लास के लिए आतुर रहिए और रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। सारे टॉपिक आपको यूं ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे। कल आपको नेक्स्ट वीडियोस में हिमालय, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और द्वीप समूह डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में भी है एसएस में, और ये आप एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार सभी एग्जामों में आप फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रिट में सभी के लिए टॉपिक कारगर है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।